वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज की वीडियो में हम सबसे पहले करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड उसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कल पोल डाला था मैंने, तो उन वोट्स के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज पर ज़्यादा आपके वोट्स आए हैं। तो सबसे पहले हम इसीलिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024 वॉज। वर्ल्ड कैंसर डे 2024 की थीम क्या थी? नोट बियॉन्ड अस, टुगेदर लेट्स डू समथिंग, क्लोज द केयर गैप, वी कैन, आई कैन। ओके, तो वर्ल्ड कैंसर डे 2024 कब था? ठीक है, 4 फेब को हर वर्ष ये मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर की अवेयरनेस के लिए। ठीक है, ताकि सभी में कैंसर के प्रति अवेयरनेस हो। तो इसकी थीम क्या थी 2024 की? क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन स्माइल एक्स टू रेस्क्यू चाइल्ड लेबरर। इंडिया की किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो ऑपरेशन था ये लॉन्च किया, ऑपरेशन स्माइल एक्स? किस लिए लॉन्च किया गया? ताकि जो चाइल्ड लेबरर बच्चे हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, मुंबई, तेलंगाना। ठीक है, तो ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो पुलिस थी ना उसने बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू किया, जो चाइल्ड लेबरर बच्चे थे। अराउंड 3479 चाइल्ड लेबरर बच्चों को उन्होंने रेस्क्यू किया। ठीक है, इसीलिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन स्माइल एक्स। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ग्रेट इंडियन रिबूट रोड शो 2024 हेल्ड? ग्रेट इंडियन रिबूट रोड शो 2024 का कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, आंध्र प्रदेश में या फिर झारखंड में? ठीक है, तो ये जो रोड शो था ये हुआ मुंबई में। ठीक है, और इसको होस्ट किसने किया? होस्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इस रोड शो को होस्ट किया। नेक्स्ट वन, रिसेंटली विच म्यूजिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? किस म्यूजिशियन को अभी हाल ही में लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है? प्यारे लाल शर्मा, संतोष नारायण, AR रहमान, VM भट्ट। ओके, तो ये जो अवार्ड था लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड, ये दिया गया किन्हें? प्यारेलाल शर्मा को। ठीक है, एट ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? यहाँ पर पूछा गया आपसे नेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस इंडिया में हर वर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 13 फेब, 15 मार्च या फिर 21 मार्च को? ओके, तो इंडिया में नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फेब को। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को हर वर्ष इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, एंड जो नेशनल वुमेन्स डे है उसकी कोई ऐसे स्पेशल थीम नहीं थी, बट जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसकी थीम थी 2024 की। ठीक है, 2024 की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो थीम थी वो क्या थी? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस।
ठीक है, क्या थीम थी? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, ये थीम थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो 8 मार्च को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा नेशनल वुमेन्स डे है, जो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वो मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे। ठीक है, 13 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, recently which country discovered a 5000 year old cemetery belonging to a copper age society? यानी कि हाल ही में किस देश में 5000 साल पुराना ताम्रयुग का कब्रिस्तान जो है वो मिला? ठीक है, ताम्रयुग का कब्रिस्तान 5000 साल पुराना किस कंट्री में मिला? इटली में, ईरान में, इजिप्ट में या फिर वियतनाम में? तो ये मिला है कहाँ पर? इटली में। ठीक है, इटली में। Which day celebrated as वर्ड स्पैरो डे एवरी ईयर? वर्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 मार्च को, 10 जनवरी को, 15 मई को या फिर 20 मार्च को? ठीक है, तो वर्ड स्पैरो डे, विश्व चिड़िया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? आई लव स्पैरोज, आई लव स्पैरोज। ठीक है, 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टेना पेस्कोवा हु रिसेंटली वन मिस वर्ल्ड 2024 बिलोंग्स टू विच कंट्री? ठीक है, क्रिस्टाइना पेस्कोवा जो अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 बनी हैं, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड, जमाइका, चेक रिपब्लिक या फिर मेक्सिको? ठीक है, तो ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। ठीक है, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। ओके, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? ठीक है, तो ये योजना जो है ये चलाई गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन? सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन जिसको अभी हाल ही में हमारे पीएम के द्वारा इनागोरेट किया गया है। ठीक है, क्या नाम है उस रेलवे स्टेशन का? गंगटोक रेलवे स्टेशन, नामडी रेलवे स्टेशन, और रांगपो रेलवे स्टेशन या फिर पेलिंग रेलवे स्टेशन? ठीक है, तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन जिसको हमारे पीएम जी ने के द्वारा इनागोरेट किया गया है, उसका नाम है रांगपो रेलवे स्टेशन। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, रिसेंटली वेयर वॉज द 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हेल्ड? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हुई है? अबू धाबी में, न्यू दिल्ली में, कैलिफोर्निया में या फिर पेरिस में? ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे अबू धाबी में। ठीक है, कहाँ पर हुई है? अबू धाबी में। कब से कब तक चली? 26 फरवरी 2024 से लेकर 29 फेब तक। ठीक है, 26 फेब टू 29 फेब अबू धाबी में हुई है ये कॉन्फ्रेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FID रेटेड चेस टूर्नामेंट? ठीक है, किस इंस्टीट्यूट ने इस चेस टूर्नामेंट को होस्ट किया? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास? तो IIT मद्रास के द्वारा इस टूर्नामेंट को होस्ट किया गया। ठीक है, मार्च 30 से मार्च 31 2024। ठीक है, 2 दिन ये जो टूर्नामेंट था वो चला, चेस टूर्नामेंट इन IIT मद्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथीमलाई केव रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ड्यू टू एंशियंट रॉक पेंटिंग्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो पाथीमलाई केव्स ने अभी हाल ही में हमने न्यूज़ में सुना है उसको, एंशियंट रॉक पेंटिंग्स की वजह से, वो किस स्टेट में है? ठीक है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर डी चेन्नई? सो राइट आंसर इज तमिलनाडु। पाथीमलाई केव्स कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। हामजा यूसुफ
who recently announced his resignation was first minister of which country? हामजा यूसुफ जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दी है वो फर्स्ट मिनिस्टर कहाँ के थे, किस कंट्री के थे? ईरान, स्कॉटलैंड, पोलैंड या फिर डी आयरलैंड। ठीक है, सो राइट आंसर इज स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। Which team has won the IPL 2024 इंडियन प्रीमियर लीग? ठीक है, किस टीम ने जीती IPL 2024? क्वेश्चन आता है IPL से पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, IPL से। ओके, KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? ठीक है, तो IPL 2024 जो है वो किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने, KKR ने। ठीक है, और उन्होंने किस टीम को हराया? सनराइजर्स हैदराबाद को। और ये जो फिनाले था इसका फाइनल मैच वो कब था? 26 मई को, 26 मई 2024 को। ओके, हु इज़ द करंट DGP ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के DGP कौन है? DGP फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अतुल वर्मा, SR ओझा, डॉक्टर श्याम, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो करंट DGP हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर अतुल वर्मा। डॉक्टर अतुल वर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ये जो कैंपेन है माई स्कूल माई प्राइड किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा? ठीक है, तो ये शुरू किया गया है हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 100% LPG गैस कवरेज? ठीक है, हमारे पूरे इंडिया में कौन ऐसी पहली स्टेट बनी है जिन्होंने 100% LPG कनेक्शन जो है वो दिए हैं? ठीक है, 100% LPG गैस कवरेज। हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, झारखंड है, मणिपुर है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारी पहली स्टेट बनी है पूरी कंट्री में। ठीक है, 100% LPG गैस के कनेक्शन है जहाँ पर। ओके, हु इज़ द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? बहुत ईजी है, बच्चे को इसका आंसर पता होगा। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? शिक्षा मंत्री चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर या फिर डी अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के वो हैं मिस्टर रोहित ठाकुर। ठीक है, और बाकी जो है ये भी मिनिस्टर्स ही हैं, तो देख लेते हैं ये किस विभाग में है। सबसे पहले चंद्र कुमार, ये है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है, हर्षवर्धन चौहान जो हैं वो हैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। ठीक है, और अनिरुद्ध सिंह जो हैं वो हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर। ठीक है, तो मिनिस्टर्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स में आते हैं ये, तो आपको मिनिस्टर्स भी पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ द डिप्टी CM ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट करेंगे और जिसका आंसर सही सबसे पहले आएगा उसको मैं पिन करूँगी। ठीक है, अब हमारी करंट अफेयर्स हो गए, अब चलते हैं केमिस्ट्री सेक्शन पर। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री सेक्शन का। एक्वानिल क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ट्रांक्विलाइज़र है, एंटी हिस्टामाइन है या फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग है? ओके, तो एक्वानिल क्या है? एक तरह का ट्रांक्विलाइज़र है। और ट्रांक्विलाइज़र क्या होते हैं? इनको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो एक्वानिल क्या है? एक तरह का ट्रांक्विलाइज़र है जिसको शॉर्ट टर्म एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है? शुष्क बर्फ़, जिसको अगर आप हिंदी में बोलें तो सॉलिड NH3, सॉलिड SO2, सॉलिड CO2 या फिर सॉलिड N2। ठीक है, तो ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़
solid, carbon dioxide. Next one is, which of the following property of water can be used to explain the spherical shape of rain droplets? जो रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी स्फेरिकल शेप्स होती हैं, तो पानी की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो दर्शाती है ये रेन की स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, क्रिटिकल फेनोमेना, प्रेशर। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल शेप होगी रेन ड्रॉपलेट्स की ये होती हैं सरफेस टेंशन की वजह से। विस्कोसिटी नहीं बोलने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ कैटालिस्ट इज़ टू चेंज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं, तो अब ये जो कैटालिस्ट है इसका काम क्या होता है? टू चेंज व्हाट? गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करना। ठीक है, टू चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। Okay, next one. Freshly prepared precipitate sometime gets converted to colloidal solution. जो हमारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं वो कोलॉइडल सोल्यूशन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाय विच प्रोसेस? कोएगुलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, डिफ्यूजन, या फिर पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट, या फिर ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हैं, बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलीना इज एन ओर ऑफ, जो गैलीना है वो किसका ओर है? PbHgCu जिंक। Pb यानी कि लेड, He मर्क्यूरी, Cu कॉपर और Zn जिंक। ठीक है, तो गैलीना जो है वो ओर है लेड का। ठीक है, Pb लेड का ओर है गैलीना। विच एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरी, जो कार की बैटरीज होती हैं उसमें हम किस एसिड का यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO2। एसिड यूज़ होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, विच इज़ कॉल्ड सुपर हैलोजन, जो सुपर हैलोजन है वो किस हैलोजन को कहा जाता है? ठीक है, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, या फिर आयोडीन को। सुपर हैलोजन कहा जाता है किसे? फ्लोरीन को कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन भी है, इसीलिए इसको सुपर हैलोजन कहा जाता है फ्लोरीन को। टार्ट्रिक एसिड इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, जो टार्ट्रिक एसिड है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? किस में टार्ट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में, बेकिंग पाउडर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, या फिर वॉशिंग पाउडर में। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड जो है वो एक मेन कंपोनेंट है किसका? बेकिंग पाउडर का। किसका? बेकिंग पाउडर का। ठीक है, और जो बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है किसका? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का। ठीक है, किसका मिक्सचर होता है ये? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का बेकिंग पाउडर। ओके, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल? एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो एप्पल में जो एसिड प्रेजेंट होता है ना वो होता है मैलिक एसिड। ठीक है, और टार्ट्रिक एसिड वो होता है टैमरिन में, इमली में। ओके, द एसिड विच इज़ नॉन एज किंग ऑफ केमिकल्स, किस एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? H2SO4, HCl, HNO3, KMNO4। ठीक है, एसिड ऑफ केमिकल्स कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है? एडिपिक एसिड, विनाइल क्लोराइड, कैप्रोलैक्टम, या फिर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जो नाइलॉन 6 है पॉलीमर है और इसका मोनोमर क्या है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। और एक होता है नाइलॉन 6,6। ठीक है, नाइलॉन 6,6 का मोनोमर होता है एडिपिक एसिड। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एरोसोल, इनमें से एरोसोल कौन सा है? स्मोक है, मिल्क है, बटर है, या फिर चीज़ है?
सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का गैस में सस्पेंशन जो होगा उसको हम एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें से कौन सा एरोसोल है, जो स्मोक है वो एरोसोल है, ठीक है। और एरोसोल के बाकी एग्जांपल्स जैसे फोग है, मिस्ट है, ये सारे क्या हैं, एरोसोल के एग्जांपल्स हैं। ओके, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफिरोल, कैल्सीफिरोल, थायामीन और रेटिनोल, ठीक है। विटामिन ई का केमिकल नेम है हमारे पास टोकोफिरोल। क्या है? टोकोफिरोल। ओके, आइसो इलेक्ट्रिक आयन्स आर दोज विच हैव, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स हम किन्हें बोलते हैं? जिनकी जो सेम साइज के होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, सेम न्यूक्लियर साइज के होते हैं, फिर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनमें होते हैं, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयन्स होते हैं वो उस तरह के आयन्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पे Na+ का, ठीक है, Na+ या फिर O2-, ठीक है, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10, ठीक है। तो ये क्या होंगे, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, Na+ और O2- की, तो इन्हें हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का वो है मीथेन। फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू, फ्रूट्स जो होते हैं वो स्वीट होते हैं क्योंकि उनमें कौन सा जो शुगर है वो पाई जाती है? राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ठीक है। तो जो फ्रूट्स होते हैं हमारे उनमें होती है फ्रक्टोज, उस वजह से जो फ्रूट्स हैं वो स्वीट होते हैं। कार्नेलाइट इज ओर ऑफ, जो कार्नेलाइट है वो किसका ओर है? एल्यूमिनियम, लेड, टिन या फिर मैग्नीशियम का, ठीक है। तो कार्नेलाइट जो है वो ओर है किसका? मैग्नीशियम का। इट इज़ द ओर ऑफ मैग्नीशियम, कार्नेलाइट। विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोनिक कंपाउंड्स इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन नेचर, इनमें से कौन सा कार्बोनिक कंपाउंड ऐसा है जो नेचर में अबंडेंस में पाया जाता है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है या फिर सेल्यूलोज है, ठीक है। तो अबंडेंस में जो कार्बोनिक कंपाउंड पाया जाता है हमारे नेचर में, इट इज़ सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने इस क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देख लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस भी देखे, ओके। एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट करना मत भूलना, एंड वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। एंड अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।